नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो है पेपर पैटर्न। राइट? आपकी परीक्षाएँ नज़दीक हैं, परीक्षाएँ प्रारंभ हो रही हैं बहुत ही जल्दी। इसलिए आपको अपने पेपर का पैटर्न कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएगा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएँगे और हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। राइट? और ये जो टॉपिक है, पेपर पैटर्न है, ये केवल वोकेशनल विषय से संबंधित है। ठीक है? वैसे तो ये मुख्य रूप से एसएम डिग्री कॉलेज चंदौसी के विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन अदर कॉलेजेस भी चाहें तो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। राइट? तो हम सीधे-सीधे आते हैं टॉपिक पर। स्क्रीन पर लिखा है फॉर्मेट ऑब्लिक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर अप्लाइड टू ऑल वोकेशनल सब्जेक्ट ऑब्लिक पेपर्स। ये जो पेपर पैटर्न हम आपको दे रहे हैं या फॉर्मेट बता रहे हैं, ये आपके वोकेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक? और वोकेशनल सब्जेक्ट मैनिपी के तहत आपका एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल 2 पेपर होने हैं। 2 तरीके से मूल्यांकन होना है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, उसमें आपको 40 मार्क्स का ये पेपर होगा, एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए। और ये जो फॉर्मेट है, ये बीए, बीकॉम, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट या फिर सेमेस्टर थर्ड, दोनों में से भी कोई स्टूडेंट हो, और सेशन है 2024-25, ठीक है, 2024-25 में। उन विद्यार्थियों के लिए जो 2025 में 24-25 सत्र में फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं और उनकी परीक्षा होनी है वोकेशनल की। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, 40 मार्क्स होंगे इस पेपर के, और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है इस पेपर में आपके 16 होंगे। देखो, दोनों ही पेपर्स में आपको अलग-अलग पासिंग मार्क्स लाने हैं। ठीक है? इस पेपर पैटर्न में थोड़ा चेंज किया गया है, देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। और वो देश काल की परिस्थितियाँ क्या है, विद्यार्थियों की समस्याएँ, कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, तो ये जो आपका पेपर होगा, एक तो इसमें ड्यूरेशन मैं और लिख देता हूँ, ड्यूरेशन। ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है? 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। क्लियर? इस पेपर में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा, टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। गिव आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ऑल हैव इक्वल मार्क्स। ठीक है? सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5। अधिकतम आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई 4 करने हैं। राइट? इन कोई 4 में से आपको करना क्या है कि तैयारी अच्छे से करनी है। ऑप्शंस आपके पास लिमिटेड है। 5 क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 5 क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, वोकेशनल के थ्योरी पार्ट में, उनमें से 4 करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 10 अंकों का है। 16 मार्क्स कम से कम पास होने के लिए चाहिए। क्लियर? लेकिन केवल पास होने से काम नहीं चलेगा। क्लियर है? 2 घंटे का समय होगा। और ये जो पेपर है आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये आपका अवेलेबल होगा। राइट? एक ही पेपर में आपको हिंदी का ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में। आपको थोड़ा और समझ में आ जाए इसको ठीक से, इस पेपर का एक हम हाइपोथेटिकल पैटर्न दे रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है?
पैटर्न मैंने ऊपर बता दिया, और एग्जाम्पल के रूप में ये हम दे रहे हैं। और हम इसमें ये मान करके चले हैं कि मान लीजिए आपके पास जो वोकेशनल सब्जेक्ट है वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। कौन सा पेपर है? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक, ये आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है। इसमें इसका अगर पेपर आता है तो वो किस प्रकार से आएगा, और ये अप्लाइड है सभी के लिए। मान लीजिए बीए वाले बच्चे भी ले सकते हैं, बीकॉम वाले भी इसको ले सकते हैं, बीएससी वाले भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्लासेज में सभी दे दी हैं। ठीक है, कोई बाउंडेशन अगर नहीं है कि ये खास सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ही इसको ऑप्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पेपर पैटर्न आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सिलेबस आपके पास होगा अपने वोकेशनल से संबंधित। हम ये जर्नलिज्म एंड मीडिया प्लानिंग वोकेशनल कोर्स मानते हुए ये पेपर आपके सामने रख रहे हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे। तो जर्नलिज्म एंड मीडिया प्लानिंग जो आपका सब्जेक्ट है वोकेशनल मान लीजिए, तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। एडवर्टाइजिंग और मीडिया प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उसमें दिया होगा, इंग्लिश वर्जन। What do you understand by advertising and media planning? Explain the various principles related to this with examples. इस तरीके से हिंदी में क्वेश्चन और उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। क्वेश्चन 2, न्यूज रिपोर्टिंग एवं एडिटिंग से आपका क्या अभिप्राय है? समाचारों के संकलन, विश्लेषण एवं एडिटिंग की तकनीक को उदाहरण सहित बताइए। What do you mean by news reporting and editing? Explain the techniques of collecting, analyzing and editing news with examples. इस तरीके से आपका हिंदी में क्वेश्चन और उसका उसी के साथ ब्रैकेट में आपका इंग्लिश वर्जन। तीसरा क्वेश्चन, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट के विभिन्न तरीकों को उदाहरण सहित बताइए। इसके महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है। व्हाट इज पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद एग्जांपल्स। ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस भी आपको संक्षेप में बतानी है। चौथा क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इवेंट मैनेजमेंट क्या है? इवेंट मैनेजमेंट की सफलता हेतु किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। उदाहरण क्यों पूछ रहा है बार बार ये? क्योंकि ये वोकेशनल सब्जेक्ट है, थोड़ी याद करने से काम अकेले नहीं चलेगा। इवेंट मैनेजमेंट का वर्तमान समय में क्या महत्व है, ये भी आपको बताना है। आपकी समझ में आ रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश साथ साथ दिया जाएगा, अलग अलग पेपर नहीं होगा। व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट? ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस tasks to be done for the success of event management with examples. What is the importance of event management in present time या present era? क्लियर है? 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हो गए। ध्यान रहे आपके पूरे सिलेबस को कवर करने का ये प्रयास करेगा। ये भी हो सकता है कि जो आपके यूनिट्स हो, हर यूनिट्स में से एक क्वेश्चन आपको दे दे। आमतौर से 4-5 यूनिट हर सिलेबस में होगी, हर सब्जेक्ट के। तो एक एक क्वेश्चन हर उससे दे सकता है, और कोई इम्पोर्टेंट अगर यूनिट है तो उसमें से एक से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, इस जर्नलिज्म एंड मीडिया प्लानिंग से के सिलेबस से समाचार लेखन कला क्या है? आर्थिक, खेलकूद, अपराध जगत से संबंधित काल्पनिक सूचनाओं के आधार पर एक एक पूर्ण समाचार तैयार कीजिए। समझ गए हो? थ्योरी है लेकिन ये प्रैक्टिकल वर्क है एक तरीके से। समाचार लेखन को कला को बताना आपको, व्हाट इज द आर्ट ऑफ न्यूज राइटिंग, इसके बारे में लिखेंगे। और फिर आपको प्रिपेयर ए कंप्लीट न्यूज स्टोरी बेस्ड ऑन
इमेजिनरी इंफॉर्मेशन या हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स एंड क्राइम वर्ल्ड। आप अखबारों में देखते होंगे आर्थिक जगत का पेज, स्पोर्ट्स का पेज और क्राइम की खबरें आती हैं, तो इन तीनों ही उस पर आपको एक काल्पनिक न्यूज़ बनानी है। ठीक है? तो ये 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, क्लियर है? तो ध्यान रहे कि थ्योरी में अच्छे नंबर आना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। इसलिए टू द पॉइंट लिखें, पेज ना भरें। मेरे विद्यार्थियों से ये भी है कि पेज पूरा ना करें। फैक्ट एंड फिगर लिखें, भले ही आंसर आपका कम पेज में आए। आमतौर से स्टूडेंट पूरे साहब कितने पेज में होगी, पेज का कोई मतलब नहीं। मैटर अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं 2 घंटे में आपको पूरा करना है और क्वेश्चन करने हैं 4। तो देखा जाए तो एक क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट मिलते हैं, अगर है ना? लेकिन आप 20 मिनट का अपनी स्पीड इतनी अच्छी करें कि 20 मिनट में आप आंसर लिख दें। ठीक है? क्योंकि कुछ टाइम आपको सोचने, विचारने या आप वॉशरूम, पानी, तमाम चीज़ें होती हैं, उनमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आप 20 मिनट में आपको क्वेश्चन का आंसर पूरा करना है। इस हिसाब से आप तैयारी करिए। ठीक है? तो आप जो है 2 घंटे में कर पाएँगे। इसके अलावा आपको जो आंसर शीट दी जाएगी, उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उसी में आपको इसको कंप्लीट करना है। से आपको कोई दूसरी आंसर शीट नहीं दी जाएगी। क्लियर है? दोनों चीज़ें क्लियर होगी जो मैंने बताई आपका। आंसर कैसे देना है, कम पूरे क्वेश्चन का आंसर देना है, फैक्ट एंड फिगर्स लिखें आप, और जो कॉपी आपको दी है उसी कॉपी में आपको ये काम करना है। कुछ स्टूडेंट क्या है कि लाइन छोड़ करके लिखते हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी मार्जिन छोड़ करके लिखते हैं, वो ठीक नहीं है। मार्जिन लो तो एक लिमिट तक लो, लेकिन आप ये देख लीजिए लाइन छोड़ के लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना है कि हर नया क्वेश्चन नए पेज से आप शुरू करें। पहला क्वेश्चन मान लीजिए 3 पेज पर, 3.5 पेज पर 3 पेज फुल लग गए आपके और आधा या आधा उससे कम या आधे से ज़्यादा लगा है, भले 3-4 लाइन लिखी गई हो उस अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन आप का आंसर लिखेंगे, वो आपको अगले पेज से ही शुरू करना चाहिए। इससे क्या होता है, कई बार देखो ह्यूमन एरर होती है कुछ। एग्जामिनर उसको आपने पहले पेज का पहले एक क्वेश्चन का आंसर लिखा 1.5 पेज में, वहीं से आपने शुरू कर दिया, उसी के अंदर ही पता ही नहीं चल रहा, ना कोई हेडिंग है ना कुछ है, वहीं से क्वेश्चन दूसरा शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर कंफ्यूज हो सकता है कि वो पहला क्वेश्चन ही पढ़ता चला जाए और बाद में पता चला 2 क्वेश्चन को जो है वो एक क्वेश्चन मान करके आपको 10 में से नंबर दे दिए और आपने क्वेश्चन ही कुल 3 किए या 2 किए। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए समस्या हो सकती है। इसलिए हर नया क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप नए पेज से शुरू करें। बहरहाल इस वीडियो का मुख्य पर्पज ये था कि आपको पैटर्न बताना जो हमने संशोधित किया है बच्चों की समस्याओं को देखते हुए प्रैक्टिकली। ठीक है? तो इसमें आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ब्रीफ में, 2 घंटे का पेपर होगा, वोकेशनल के थ्योरी पेपर से रिलेटेड है ये। ठीक? सेशन 2024-25 सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड, इवन ग्रेजुएशन के लिए है, वोकेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मार्क्स 40 नंबर का है, पासिंग मार्क्स 16 मार्क्स के हैं। अगर बैक आ गया तो दिक्कत आएगी, समझ रहे हो? दोबारा फार्म भरना पड़ेगा और इसी प्रोसेस से फिर गुजरना पड़ेगा, इसलिए एक बार पहले ही मेहनत कर लो। क्लियर है? जो कॉपी मिली उसी में आंसर लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, लाइन छोड़ करके नहीं लिखना, लेफ्ट राइट मार्जिन करके नहीं लिखना है। हर नया क्वेश्चन नए पेज से आपको शुरू करना है। 20 मिनट में आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए ताकि जो समय बचे उसमें आप जो है चेकिंग कर सके अपने काम की। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि 5 दिए हैं लेकिन आप जो है 2 क्वेश्चन ही आपके लर्न किए हुए आए हैं, बाकी में आप माथा पिच्ची करेंगे तो कहीं आपको ज़्यादा टाइम लगाना
पढ़ सकता है। तो लर्न के हुए क्वेश्चन आपको कम से कम 20 मिनट में खत्म कर देने चाहिए। पेज का इसमें कोई एक सटीक फार्मूला नहीं है। हाँ, वर्डिंग्स का है, लगभग 800 शब्दों में आपका 800 और 1000 शब्दों में आप अपने उसको कंप्लीट कर दें आंसर को। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो कॉपी आपको मिलेगी उस कॉपी में आप सारा लिख पाएंगे। और कॉपी के पेज गिन लीजिए, देख लीजिए 4 क्वेश्चन करना है तो एक उसके लिए कितने पेज मिल रहे हैं हमें, उस हिसाब से डिवाइड करके काम करिए। उत्तर पुस्तिका की आप जो है एंट्रीज जरूर कंप्लीट करिए, सारी की सारी एंट्री। नेम के साथ फादर्स नेम जरूर लिखिए। कई बार एक नाम के कई स्टूडेंट होते हैं, एक ने इन्फॉर्मेशन पूरी लिख दी, रोल नंबर नहीं लिखा, अब ढूंढते रहो किसके साथ मैच करो, किसको नंबर दो। आप तो पेपर दे के चले गए, कॉपी कहीं और जच रही है। तो ऐसी स्थिति में एक एक एंट्री आप कंप्लीट करिए, कोई एंट्री रह ना जाए। नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, पेपर, ये सारा का सारा उससे उतारिए जो आपको पेपर मिला है। और कोई एंट्री इनकम्प्लीट है, फिल नहीं किया आपने, उसमें कंफ्यूजन है, तो वो आप इन्विजिलेटर से, जो कमरे में जो ड्यूटी कर रहे हैं टीचर, उनसे आप पूछें और पूछने के बाद जो है उसको पूरा करें। या तो वो इन्विजिलेटर कक्ष निरीक्षक आपको बताएंगे या फिर वो जो है ऑफिस से पता करके आपको जानकारी देंगे। आप ये मत सोचिए कि इन्विजिलेटर को पूरी जानकारी है सारी, क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड हर टीचर को हर सब्जेक्ट की जानकारी हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये था वोकेशनल से रिलेटेड। और मुझे उम्मीद है कि आप तैयारी करेंगे अच्छी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपके जो है ट्रांसलेशन के साथ आएगा। और पेपर बिल्कुल आपके सिर पर है मान करके चलिए, इसलिए आप लोग तैयारी करें। और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। सभी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सके वीडियो का। आप अन्य अपने मित्र मंडली को भी इसको शेयर करिए। मैं फिर बताऊं, ये एसएन कॉलेज के लिए है मुख्य रूप से, अदर कॉलेजेस चाहें तो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो यहीं पर आपको मैं नमस्कार करता हूँ, जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बारंबार आपको अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।